This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और आज कुछ बात सिर्फ आईपीओ पर। जोमेटो का 9,375 करोड़ रुपए का आईपीओ आ गया और निकल भी गया। पेटीएम 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आईपीओ लाने की तैयारी में है। ये दोनों कंपनियां इसलिए क्योंकि एक नए धंधे की कंपनियां हैं, नए बिजनेस है, पहली बार इस तरह का कारोबार बाजार में आ रहा है। लेकिन इसके अलावा भी न जाने कितने नाम एक के बाद एक आईपीओ लेकर बाजार में उतर रहे हैं। इन्वेस्टरों की गिनती भी तेजी से बढ़ रही है और हर नए इशू को देखकर लोग हिसाब लगा रहे हैं कि अप्लाई करें या न करें। वो हिसाब आप लगाएं, इससे पहले आपके लिए काम की बात, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट ही नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जिस पर क्लिक करके आप 5 पैसा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और 5 मिनट के भीतर खोल सकते हैं अपना डीमैट अकाउंट। इसके जरिए आप आईपीओ में भी अप्लाई कर सकते हैं, शेयरों का लेन देन भी कर सकते हैं और ट्रेडिंग के बारे में भी आपको वहां बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और जैसा मैं आपको हर चीज के बारे में कहता हूं, यहां भी वही नियम है। फीस क्या है, शर्तें क्या हैं, ये आप जरूर पढ़ लें। लेकिन इस वक्त चारों तरफ आईपीओ की जो रेल चल रही है उसे देखकर कुछ पुरानी बातें तो याद करना बहुत जरूरी है, खासकर इसलिए कि इस वक्त बाजार में लाखों बल्कि हो सकता है करोड़ों ऐसे लोग हैं जो नए आए हैं और जिन्हें शेयर बाजार के रस्म और रिवाज का अंदाजा नहीं है। एक बहुत मशहूर इन्वेस्टर और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हुए हैं जिनका नाम था पराग पारेख। उन्होंने जो एडवाइजरी सर्विस शुरू की, अब वो एक सफल म्यूचुअल फंड बन चुकी है। वो खुद अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बेटे इस कंपनी को चलाते हैं, इस म्यूचुअल फंड को, उसके चेयरमैन हैं। और उन्होंने 11 साल पहले अपने पिता का लिखा हुआ एक लेख शेयर किया है आईपीओ के बारे में और उसके आसपास के माहौल के बारे में। ये न सिर्फ पढ़ने लायक है बल्कि याद रखने लायक है और अमल करने लायक भी है। जब ये लिखा गया था तब भी माहौल कुछ ऐसा ही था। तो पराग पारेख लिखते हैं कि कंपनियां बाजार में उत्साह का फायदा उठाकर आईपीओ लाने के इंतजार में हैं। हैरानी की बात यह है कि इनकी सफलता इस बात पर टिकी होती है कि इन्वेस्टर तर्क को छोड़कर कितने लालच में आते हैं। उन्होंने बताया कि पहले तो कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू ही शेयरों के दाम तय करते थे, जो अक्सर बहुत कम हुआ करते थे। बहुत पुरानी बात कर रहे हैं वो। इसलिए जिसको भी शेयर मिल जाते थे उसकी अच्छी कमाई होती थी। लेकिन अब तो कंपनियां शेयर बाजार भाव पर ही देती हैं। जो हमारा नया सिस्टम है, मार्केट मेकिंग जिसको कहते हैं, इसमें तय है कि इशू से पहले उनका भाव निकाला जाएगा, बाजार अपना भाव तय करेगा उस शेयर का, उस भाव पर ये शेयर इशू होंगे। यानी आप कंपनियों से, यानी आईपीओ से ये शेयर खरीदें या बाजार से खरीदें, बात एक ही होनी चाहिए। फिर भी आईपीओ में अर्जी लगाने की जो अंधी होड़ है उसके बीच किसी को यह असलियत दिखाई नहीं देती है। कोई भी कंपनी जो इशू ला रही हो वो अपने शेयर ज्यादा से ज्यादा दाम पर बेचना चाहेगी ताकि उसके प्रमोटर को, उसके मूल इन्वेस्टरों को, उसके पुराने इन्वेस्टरों को फायदा हो। इसीलिए ज्यादातर आईपीओ तभी आते हैं जब बाजार में तेजी चल रही हो। मंदी के दौर में आईपीओ बहुत मुश्किल से ही दिखाई पड़ते हैं। ये इशू जब आते हैं, इसको लाने के लिए कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंकर भी रखती है, लीड मैनेजर भी रखती है। इन सब का काम कंपनी के बारे में जानकारी देना, उसके व्यापार के बारे में जानकारी देना और आईपीओ में उसके शेयरों की अच्छी से अच्छी कीमत दिलवाने की कोशिश करना है। जो भी निवेशक किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं वो इन लोगों की दी हुई जानकारी के भरोसे ही वो पैसा लगाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये लोग काम तो कंपनी के सेल्स एजेंट की तरह ही करते हैं। तो फिर ऐसे में निवेशक को फायदा कैसे होगा, ये सवाल है। और उनका कहना है कि अगर निवेशक के पास कंपनी के बारे में सारी जानकारी सच भी हो, यानी उसको कंपनी का कच्चा चिट्ठा पता भी हो, तब भी कई बार उसके दिमाग पर लालच हावी होता है और ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास भी उसको फंसा देता है। ऐसे लोगों को लगता क्या है? उन्हें लगता है कि वो बाकी दुनिया से ज्यादा समझदार हैं। उन्हें इशू महंगा भी दिख रहा है तब भी सोचते हैं कि इसको हम खरीद लेते हैं और बाकी लोगों से पहले इसको ऊंचे दाम पे ही बेच देंगे, दाम गिरने से पहले बेच देंगे और अपना मुनाफा तो कमा लेंगे। इसी को लिस्टिंग गेन भी कहा जाता है। जब कहा जाता है कि लंबे समय का पता नहीं लेकिन लिस्टिंग गेन तो होगा,
इसका अर्थ यही होता है कि आप बहुत समझदार हैं, आप अभी ले लीजिए, लिस्टिंग के समय ऊंचे दाम पे बेच दीजिएगा, फिर शेयर गिरेगा, तब जो होगा होगा। लेकिन इस पर पराग पारिख ने लिखा है कि ये फॉर्मूला जो है कभी कभी तो चल जाता है, लेकिन अगर बाजार में सभी ऐसा करने की सोच रहे हों तब क्या होगा। दूसरी तरफ एक और आजकल आप सुनते होंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम की, ये शेयर का इशू आया है, इसके साथ में ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। इस पर भी उनकी एक टिप्पणी है। उनका कहना है कि ये प्रीमियम आमतौर पर मैनिपुलेटेड होते हैं, यानी हेरा फेरी से तय होते हैं, बाजार में ऑपरेटर लोग इनको तय करा रहे होते हैं। और इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिए हैं और मुझे भी वो उदाहरण याद हैं। मॉर्गन स्टैनली का म्यूचुअल फंड आया था और रिलायंस पावर का इशू आया था। रिलायंस पावर आप में से बहुत से लोगों को भी पता होगा। तो इन दोनों का ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना था ये पता कीजिए, याद कीजिए, और इशू जब बाजार में लिस्ट हुआ उस वक्त वो प्रीमियम कहाँ गया। वो प्रीमियम दोनों के हवा हो गए थे, गायब हो गए थे। इसलिए निवेशकों को समझना ये चाहिए कि फ़ायदा इस बाज़ार में तभी होगा जब वो वैल्यू बाइंग करेंगे, यानी अच्छी कंपनियों में कम कीमत पर पैसा लगाएंगे। उस वक्त भी तेज़ी चल रही थी जब उन्होंने ये लेख लिखा था, और उन्होंने इसको ख़त्म किया जिसमें उन्होंने लिखा, दीज आर नॉट द टाइम्स टू गेट वैल्यूज़, यानी ये वो वक्त नहीं है जिस वक्त आपको वैल्यू मिलेगी बाज़ार में। जिस भाव पे चीज़ें चल रही हैं, जो शेयर चल रहे हैं, इस भाव में वैल्यू मिलना बहुत मुश्किल है। एंड IPOs कैन नेवर बी वैल्यू बाइज, यानी IPOs में अगर आप आंख बंद करके पैसा लगा रहे हैं तो ये वैल्यू बाई नहीं हो सकती है। ये बात आज याद करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये माहौल करीब करीब वैसा ही है, और इसलिए हर बार आगे बढ़ने से पहले आपको समझदारी से सोचने की ज़रूरत है। और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का लोगो है, आप वो एक उनका कैंपेन है, सोच कर समझ कर निवेश कर, मेरा ख्याल है कि उस पर अमल करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। इसी के साथ बिज़अड्डा में आज इजाज़त दीजिए। बिज़अड्डा आपको कैसा लग रहा है बताना मत भूलिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। कुछ और देखना सुनना चाहते हैं वो भी लिखिए, कोशिश करेंगे कि आपकी इच्छा पूरी करें। धन्यवाद, नमस्कार।